नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर 28 जून 2026 से लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर 28 जून 2026 से लगातार प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारियों की 13 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में सुधार, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की है। 18 जुलाई 2026 को आंदोलन का 22वां दिन रहा। सुबह करीब 7 बजे भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस अपनी अभिरक्षा में लेकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों में नाराजगी देखने को मिली। कई प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस सादे कपड़ों में पहुंची और सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले गई। वहीं पुलिस का कहना है कि यह कदम उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उठाया गया। इस घटना के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या और बढ़ती दिखाई दी। आंदोलन में शामिल लोगों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। प्रदर्शन स्थल पर देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे छात्र, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न धर्मों और समाजों के लोग मौजूद रहे। सभी का कहना था कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने की लड़ाई है। जंतर मंतर पर आंदोलन लगातार जारी है और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद कर रहे हैं। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम और आंदोलन के भविष्य पर टिकी हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। देश के प्रधानमंत्री से आप क्या कहेंगे? हमारी सीधी मांग जो छात्रों की मांग है वो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, जवाबदेही सुनिश्चित हो। जब देश का करोड़ों नौजवान ये चाहता है कि इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि उसने गलती करी है, जब देश में एक केंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली है, एक केंद्रीय मंत्री है, तो जवाबदेही क्यों नहीं? इसी मांग को लेकर छात्र बैठे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक जी के साथ जो हुआ है उसका आक्रोश क्या है। सरकार समय से सुधर जाए, समय से इस्तीफा ले ले, वरना यह 1975 के छात्र आंदोलन की तरह जो पूरी इमरजेंसी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आंदोलन बन गया था, ये आंदोलन उस ओर जा रहा है। देश का युवा जाग रहा है। समय रहते सरकार अभी अलर्ट हो जाए। आज की भीड़ इस बात का संकेत है कि युवा जाग गया है। युवा मुर्दा नहीं है, सोया हुआ नहीं है, भक्ति में डूबा नहीं है। इसीलिए यही संदेश देना चाह रहा हूँ। जब सुबह सोनम वांगचुक जी को पुलिस ने ले जाया गया था तो क्या स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि रवैया है वो बताइए। रवैया ये था कि सादा वर्दी में आए थे वो। ये जो वाले पुलिस वाले इधर बैठे वर्दी वाले ये दूर थे। मंच पे जो चढ़े वो सब सादा वर्दी में थे। हमें नहीं पता उनमें गुंडे कितने थे और कितने पुलिस वाले थे। और वो जिस तरह से धक्का देके चादरों में उनको ढकने के बाद मतलब दिखाया नहीं उनको किस हालत में उन्होंने जबरदस्ती करी उनके साथ। अच्छा, तो मौजूदा स्टेज पे एम्बुलेंस वगैरह, स्ट्रेचर वगैरह कोई भी नहीं थी? कुछ नहीं था। ऐसे उठा के लेके जैसे गुंडे किडनैप करते आते हैं किसी को, जिस तरह से गुंडा किडनैप करते हैं फिल्मों में देखते हैं, उस तरह से ले गई ये पुलिस। ये कोई नैतिकता नहीं है सरकार की। इतने महान व्यक्ति को जिसको भारत सरकार ने उसकी सेवाओं से खुश होकर पद्मश्री दिया, ऐसे आदमी को आप इस तरह से अपमानित करके उठा के ले जाएंगे? इतनी हिम्मत है आपकी? हिंदुस्तान को एक वक्त धूल में मिला देगा आपको। ऐसे बहुत सारे सिंहासन हिंदुस्तान के लोगों ने धूल में मिलाए हैं। इतिहास पढ़ लें। कंस रावण जैसे लोगों का अहंकार इस देश में नहीं टिका। नरेंद्र मोदी बहुत छोटी चीज है। इंदिरा गांधी को भी घमंड हुआ था। इंदिरा गांधी ने तो देश के लिए काम भी करे थे, बांग्लादेश बनाया था। मोदी के हिस्से में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। 2 मिनट में चुटकियों में उड़ जाएंगे मोदी जी, पता नहीं चलेगा कहाँ देश की सत्ता ने संसद से बाहर फेंक दिया इनको। चुनावों की प्रतीक्षा भी नहीं करती हिंदुस्तान की जनता। इसलिए सावधान हो जाएंगे। आप कहाँ से आए? आपका नाम? मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से हूँ। पहले दिन से आंदोलन में लड़ रहा हूँ और जब तक लड़ूंगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। राकेश परमार की रिपोर्ट।